बतलाइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अक्सर ये देखने को मिला है कि जब आप कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आप जब 2ab कहते हैं तो बीसी में 2 नहीं लगा रहे हैं, बल्कि तीनों लोगों में 2 है। 2ab 2bc 2c। अधिकांश बच्चे कह रहे हैं, आप लोगों के उसूलों पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कह रहे। चलिए, फार्मूला पूछा नहीं जाएगा, हेडिंग डालिए। हेडिंग है कि जब शून्यक ज्ञात हो या फिर जब शून्यक दिया हो तो फिर हम कैसे द्विघात बहुपद बनाते हैं। एक तो 4 लोग बैठे हैं, एक लोग आगे आ जाओ। क्या नाम है? उम्मे हबीबा। ठीक है, तुम ही आ जाओ, उधर चले जाओ। हेडिंग है कि जब शून्यक ज्ञात हो या फिर शून्यक दिया हो तो हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, ये आपका हेडिंग है। अब फार्मूला समझिए पहले। कोष्टक के बाहर के रहता है, कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर। अब कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। जो बच्चे पढ़ चुके हैं कुछ तो बोलो। शून्यकों का योगफल होता है, कोष्टक बंद करते हैं, यक्स लिखते हैं, प्लस शून्यकों का पहले समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको 2 शून्यक देंगे। शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा, अलग अलग 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद की जब बात आएगी तो हम आपको 3 शून्यक देंगे। हम बोले तो किताब देगा आपको, तो अल्फा का मान देगा, बीटा का मान देगा, गामा का मान देगा। ये अल्फा बीटा गामा एक शून्यक है। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द्विघात बहुपद पे। जब शून्यक 2 दिए जाएंगे, यानी कि अल्फा का मान दिया जाएगा और बीटा का मान दिया जाएगा, तो उस शून्यक को लेकर के हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। वो बहुपद बनाने का जो तरीका है वो यही फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूलों में शून्यकों का योगफल की जगह पे शून्यकों को जोड़ देंगे आपस में। शून्यकों को जोड़ने के बाद वो मान यहाँ पुट करेंगे, कोष्टक को बंद किए रखेंगे, यक्स अपने पास से लगा देंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूले में दिया गया है। फिर उसी शून्यकों का यानी कि अल्फा और बीटा का जो अलग अलग मान होगा, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर उन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे। क्यों? क्योंकि गुणनफल बोला है। फिर गुणा कराने के बाद जो कुछ भी आएगा यहाँ पे ले जाकर रख देंगे, आपका एक द्विघात बहुपद बन के तैयार हो जाएगा। तो याद होना चाहिए, क्रम से याद होना चाहिए। पहले क्रम में क्या है? के है, कोष्टक बंद होता है, यक्स स्क्वायर अपने पास से लगाए हैं, माइनस, पहले माइनस उसके बाद प्लस, माइनस के बाद शून्यकों का योगफल यानी कि जो 2 शून्यक होंगे उनको जोड़ने के बाद यहाँ रख देंगे। उसके बाद कोष्टक बंद कर करके यक्स लगा देंगे, फिर प्लस जो 2 शून्यक होंगे उनको आपस में गुणा करेंगे, उसको आगे वाले पे लिख देंगे, कोष्टक को बंद कर देंगे। अभी तक आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस के का क्या करेंगे। के का क्या करेंगे? लास्ट में के की जगह पे हम अपने पास से 1 रख देंगे। अपने पास से कितना? और किसी भी द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, किसी भी संख्या के बगल में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो फिर के का मान 1 रखने पर लिख देंगे और फिर जो पहले था वही फिर से लिख देंगे, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही मिलता है। सर की बात समझ में नहीं आया, सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तब तक याद करिए, हम एक सवाल लिखते हैं। जितना बढ़िया याद हो जाए उतना बढ़िया से हम लोग सवाल लगाएंगे।
के यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कोष्टक बंद यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अच्छे से याद करिए। उसको लिखिए कापी में, बिना देखे लिखो। देखो याद हो गया है, फिर भूल जाओ फिर देख लो। प्रश्न बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या है, -3 तथा यानी कि और 2 है। बहुत ही आसान सवाल है और हम लोग तो शुरू से ही पहले आसान सवाल करते हैं फिर कठिन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मौसम ठंडा है लेकिन गर्मी है भाई, यहाँ ठीक है। लोगों की तरफ फेंकेंगे, भाग देंगे पर सवालों को उतारिए। फिर दोहरा रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि जब शून्य दिया हो तो शून्यकों की सहायता से हम कैसे द्विघात बहुपद को बनाते हैं। अभी तक क्या सीखे थे वो भी सुन लीजिए, लिखते रहिए सुनते रहिए। अभी तक ये सीख रहे थे कि जब द्विघात बहुपद हमको दिया हो तो उसमें से शून्यकों का योगफल कैसे निकालते थे। कैसे निकालते थे, पहले ए का मान निकालते, फिर बी का मान निकालते, फिर सी का मान निकालते। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद किए थे, उस फार्मूले में हम ए का मान, बी का मान, सी का मान पुट करते तो शून्यकों का योगफल गुणनफल भी प्राप्त होता था। और अब हम सीख रहे हैं कि जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले से दिया हो -3 और 2 तो द्विघात बहुपद बनाएंगे कैसे, कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। प्रश्न को लिख लीजिए और आराम से बैठ जाइए। प्रश्न उतर गया, कोई तेजी नहीं है, आराम से ना, ठीक है। बस थोड़ा और अगर स्पीड तेज हो सके तो और स्पीड तेज कर दीजिए। हम बार बार कहते हैं गाड़ियों का स्पीड धीरे चलेगा, कलम का धीरे नहीं चलेगा। रात में एक्सीडेंट हुआ ही होगा, पता चला है। तो बाइक धीरे चलाइए, कलम तेज चलाइए। अब मन में ये न सोचने लग जाना कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है कहाँ नहीं, ऐसे कुछ लेना देना वह है नहीं। जब तो क्या दिक्कत है, एक न्यूज है, डेली होता रहता है, रात में भी हो गया है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल हम सॉल्यूशन यानी कि हल में लिखेंगे ऐसे, -3 है। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे, बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, पहले बोल दिया है कि योगफल फिर गुणनफल। क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले बोलेगा शून्यकों का योगफल वो पहला मान होगा, तथा के बाद जो दूसरी बार बोलेगा गुणनफल वो दूसरा वाला मान होगा। क्रमशः ये बतलाता है। राम और श्याम को क्रमशः 10 रुपया तथा 15 रुपया दिया, तो राम को 10 रुपया दिया और श्याम को 15 रुपया दिया। इसका मतलब ये होता है। तो शून्यकों का गुणनफल -3 है और शून्यकों का योगफल कितना, योगफल -3 है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, बस इतना तो हो ही सकता है। आइए फार्मूला मान लीजिए कि हम अभी देख के लिखेंगे, कुछ समय के बाद बिना देख के लिखेंगे। फार्मूला बिना देखे, हम तो लिखेंगे ही, आप बिना अभी देख के लिखेंगे। पहले था के, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, उंगली उड़ जाएगा उस पे। के यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल का पहले फार्मूला लिख देंगे। अभी शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप पूरा पूरा लिखिए। शून्यकों का
योगफल कोष्टक बंद यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कोष्टक बंद, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। के ऐसे लिख दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, हम दिमाग में बैठा लेंगे भैया अगले लाइन में प्लस होने वाला, ये दिमाग में चलना भी चाहिए। यक्स ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए, प्लस शून्यकों का गुणनफल 2 है तो इसकी जगह पे 2, वो हिंदी का शब्द हट जाता है, उसकी जगह पे अंक आ जाते हैं जो बोला रहता है, फिर कोष्टक लग जाते हैं। अभी के की जगह पे 1 नहीं लेंगे, लेकिन दिमाग में चलना चाहिए कि के की जगह पे कितना रखना है। बहुत बढ़िया, जो बोल दिया जाए उसको याद भी रखते चलिए। के की जगह पे 1 रखना है, लेकिन उसको कहेंगे रुक जाओ भाई, मिठाई देंगे तुमको भी देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो पहले प्लस तो बना लें, 3x प्लस क्या हो गया, कोष्टकों को बंद कर दीजिए। अब एक काम बचा है, नेक काम बचा है, वो ये है कि बोलेंगे भाई के बराबर 1 रखने पर हर बार के की जगह पे केवल 1 ही रखा जाता है। प्रश्न उठता है कि सर जी 1 के अलावा कुछ और क्यों नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि के की अलावा 1 की जगह पे कुछ और रख देने पे सारा का सारा समीकरण बदल जाएगा। आप जब 2 रखते हैं तो 2 का गुणा करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन 1 रखते हैं तो वही चीज आपको प्राप्त हो जाता है, अंतर नहीं आते हैं। तो के बराबर 1 रखने पर ऐसे जब बोल देते हैं तो फिर ये कहते हैं के बराबर 1 रखेंगे तो 1 आएगा। एक बात समझिए, 1 ऐसे रख देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। के बराबर जब 1 रखेंगे तो यही तो होगा। तो फिर कहते हैं हाई स्कूल के बच्चे कि हम 1 रख के ऐसे करेंगे भी नहीं, वो सामने वाला चेक करने वाला वो समझ जाएगा कि आपने 1 रखा है। तो आप 1 रखेंगे, कोष्टक लगा करके लिखेंगे। देखो हम इसलिए भी रुक करके बोल रहे हैं ताकि आप लोग लिखिएगा नहीं। 1 रखने के बाद जब बोल देंगे के बराबर 1 रखने पर तो इस के को हटा करके कोष्टकों को भी हटा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो सही बताएं तो हम सही से लिखे नहीं है, इसको हमें यहाँ लिखना चाहिए था। जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि एकदम लाइन से लिखिए तो हम ही उधर लिख देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब क्रम से नहीं था, ये उधर हो गया लाइन से, तरतीब से। तो ये हमारा हो गया एक द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है, कैसे द्विघात बहुपद है, क्योंकि पावरों की संख्या कितनी है, इसलिए द्विघात बहुपद है कि यहाँ पे 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे 2 है, घात वाला 2 है। इसीलिए हेडिंग क्या है हमारा, जब शून्यक दिया हो, शून्यक मतलब ये सब दिए हो, तो द्विघात बहुपद ये ज्ञात कैसे करते हैं, इस फार्मूलों की मदद से करते हैं। फार्मूला लर्न हो जाए, मानों को पुट करने का तरीका पता हो जाए, सवाल का आंसर आ जाएगा। उतार अल्फा और बीटा क्या है, गामा क्या है, शून्यक है। अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है, गामा शून्यक है। शून्यक क्या होता है, शून्यक वो मान होता है जो बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त होता है।
बॉडी सामने आए थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि लिख करके हम हट जाएंगे। वरना बच्चे अंदर ही अंदर कहते हैं अरे हटिए जाओ। प्रश्न देखते रहिए। सब आज प्रश्न जितना लिख रहे हैं उतना हो जाए, आज का पूरा मेहनत कर जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा। एनसीईआरटी ना समझ में आए समझ लीजिए थोड़ा हाई फाई चीज है। टोटल 6 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कोई एक आप कहेंगे बतलाने के लिए, कोई एक बतला देंगे, बाकी 5 की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। पहले प्रश्न को देखेंगे, पढ़ेंगे। बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है। यानी कि टोटल अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग शून्यकों का योगफल है और गुणनफल है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ए है फर्स्ट है 1/4 कामा 1, उसमें 1/4 क्या है? शून्यकों का योगफल है, और 1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो पहले 1 को लगाएंगे, जब पूरा लग जाएगा फिर इस पे भिड़ेंगे, फिर उस पे ऐसे करके लगाएंगे। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन हम करके दिखाएं जो सबसे कठिन हो? पूछिए। तो ये पूछ लीजिए, बाकी लगाइए अभी यहीं पे। अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग मत होगा, हम दूसरा वाला बता दे रहे हैं कि रूट दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लो। एक बार ध्यान से देखने के बाद कोशिश करिए कि पूरा का पूरा आंसर न केवल सही हो बल्कि एक तरतीब ढंग से भी होना चाहिए। नींद त्याग करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखिए, वरना आराम से सोना ही बेहतर है, और जब उठ गए हैं तो पढ़ना ही बेहतर है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास मार्कर था। यहाँ पे हम मिटा दिए ऐसे, लेकिन आपको हर बार लिखना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लगा रहे हैं। शून्यकों का योगफल है करड़ी में 2। क्यों? क्योंकि कामा के पहले बोला है शून्यकों का योगफल, तो पहला वाला शून्यकों का योगफल तथा के बाद कामा आ जाता है, ऐसे तुलना करते हैं। गुणनफल दूसरा वाला गुणनफल है। ठीक बात है। शून्यकों का योगफल कितना है? करड़ी में 2 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/, फार्मूला हमको पहले ही लिख दिया गया है, आपको लेकिन लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल करड़ी में 2 यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3, इतना हो गया। कोष्टकों को ब्रेक करने से पहले इसको, हमको लगता है यहाँ पे कोष्टक लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों कोष्टक लगाएंगे जब माइनस नहीं आया है? तो ये तो हो ही गया है। सीधे बोलेंगे के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1। घबराया नहीं जाता है कि ये बार बार लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। रखने पर हो गया। के की जगह पे जब आप 1 रखेंगे, लेकिन लिखेंगे ही नहीं, के बराबर 1 रखेंगे ही नहीं, सीधे हटा देंगे, ये वाला बस लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1 रखेंगे, गुणा करेंगे, बात वही आएगा। तो कह देंगे यक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x प्लस 1/3। चलिए ये समझिए, उतारिए, बाकी क्वेश्चनों को लगाइए। अब चेक कर रहे हैं कौन दाएं बाएं देख रहा है। कोई चीज बोला है कि जब शून्यक दिया हो तो त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे? पहले फार्मूले में फिर से के को शुरुआत करेंगे, लिखेंगे यक्स के पावर क्यूब माइनस पहले कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यक्स स्क्वायर,
फिर प्लस लगाएंगे, फिर अल्फा बीटा गामा, कोष्टक बंद करके यक्स लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, नहीं प्लस हो गया माइनस हो गया, हम कहीं भूल रहे हैं। अल्फा बीटा, हमको लगता है कि ये यहां रहेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। तो फार्मूले में क्या है, पहले यक्स है, कोष्टक नहीं, पहले के है, कोष्टक बंद करेंगे, यक्स की पावर 3 है, माइनस कोष्टक बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, क्रम कितना बेहतरीन है कि पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस आ जाएगा, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा, पहले यक्स क्यूब फिर यक्स स्क्वायर फिर यक्स फिर खत्म। इसको एक बार दोहराइए, देखें सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, सही लिखे हैं। ठीक है, फार्मूला याद करिए 2 से 3 मिनट में, तब तक हम प्रश्न लिख दें। याद करते करते कुछ देर के बाद आप लोग रुक जाते हैं, ऐसा लगता है कि याद हो गया। क्या बात है, होना चाहिए बच्चों के अंदर जुनून तो होना चाहिए कि एक बार बच्चे पढ़ लेते हैं याद हो जाता है। केवल 4 बच्चों से पूछा जाएगा, 2 इधर 2 उधर। पिछली बार जब पढ़ा रहे थे तो ये पढ़ाए थे, छूट गया था। ऐसे होता ना कि इसको हटा दे, कोई फायदा नहीं यहाँ बैठने से, गर्मी तो उतना हो रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है पढ़ने में? स्क्वायर फार्मूला सही नहीं लिखे, अच्छा फार्मूला लिखे हुए नहीं किए हो, नहीं तो गलती हो गया। एक बार जब फार्मूला नहीं लिखोगे तो वो नहीं बैठेगा, जैसे एक्स स्क्वायर के बाद उसमें क्या है, उसमें प्लस है वहाँ फार्मूले में,
तुम नहीं लिखे फार्मूले। नहीं 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 वैसे नहीं है। हाँ नहीं नहीं करना नहीं, हम करेंगे। बच्चे कम से कम फार्मूला से मैचिंग तो करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि आज याद नहीं हो पाएगा। हाँ हो गया है, खड़े हो जाओ। इतना भरोसा रहता है आप लोगों पे कि वहां पे फार्मूला लिखे होने के बावजूद भी हम मिटाते नहीं है। बोलो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है?